Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is going to be about the second chapter of class 11th English B West Bengal Board syllabus. This is from the syllabus of first semester. आज के वीडियो में स्वामी एंड मदर वर्शिप जो कि क्लास 11 के इंग्लिश बी का सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है, उसके बारे में आज का वीडियो है। In this video, I am going to summarize the chapter for you. आज के वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का सारांश बताऊंगी। Since this is a quite complicated chapter, it's very necessary that you know the summary of the lesson. क्योंकि ये एक जटिल पाठ है, इसलिए जरूरी है कि आप इसके समरी को जानें, यानी कि सारांश को जानें। The extract is from the writing of Sister Nivedita about स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद के बारे में सिस्टर निवेदिता ने जो लिखा, उनके लिखाई में से उद्धृत किया गया है ये अध्याय। सिस्टर निवेदिता वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंदा। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्या थी। The chapter starts with a description that Swami Vivekananda was a born ब्रह्म ज्ञानी। इस अध्याय के शुरू में ही वो बताती है कि स्वामी विवेकानंद जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। He preached about the ultimate supreme power through the doctrines of Vedas and Upanishads whenever he preached in England and America। जब भी स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में प्रवचन दिया, शिक्षा दी, तब उन्होंने परम शक्तिशाली ब्रह्म की बात कही है, जिसकी शिक्षा वेदों और उपनिषदों की द्वारा उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। Yet the name of Mother Kali was always in his lips। लेकिन माँ काली का नाम फिर भी उनके होठों में हमेशा होता था। He often went to a reverie and told his disciples about his realizations in glimpses। कई बार वो एक ध्यानस्थ अवस्था में चले जाते थे और अपने शिष्यों को अपनी उपलब्धियां बताते थे, वो भी छोटे छोटे झलकों में। Like make the mother listen to you, stop cringing। जैसे कि माँ काली से अगर कुछ बताना है तो उनको ऐसे बोलो कि वो सुनने के लिए मजबूर हो जाए, गिड़गिड़ाओ मत। When once Nivedita asked about animal sacrifices in temples, he did not give examples of people eating animals। जैसे एक बार भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को मंदिर में चढ़ने वाली पशुओं की बलि पर आपत्ति बताते हुए बोला, पर स्वामी विवेकानंद ने कभी भी इसका जवाब ऐसे नहीं दिया कि लोग भी तो मांसाहार करते हैं। Instead, he told that a little blood completes the offering of Mother Kali worship। इसके विपरीत उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा खून देने से माँ काली की आराधना पूरी होती है। But he had never supported the blood offering to माँ काली as it was like the worship of the devil। लेकिन वो कभी भी अपने से पशुओं का खून देकर माँ काली के पूजा को समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये शैतान की पूजा हो सकती है। He called the Kali worship as the worship of the terrible। वह काली आराधना को भयंकर की आराधना कहते थे। Recognizing the God in volcano and earthquake। वे समझने का प्रयास करते थे ईश्वर को ज्वालामुखी और भूकंप जैसे भयंकर घटनाओं में। He urges his disciples to understand the terrible and the death। वो अपने शिष्यों को बताने की कोशिश करते थे भयंकर को समझने के लिए और मृत्यु को समझने के लिए। And seek that। और उसके रहस्य को जानने के लिए। सिस्टर निवेदिता says that for her the Indian culture was new। भगिनी निवेदिता कहती है कि उनके लिए भारतीय संस्कृति नई थी। To enter Kali worship was like लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। काली माँ के भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना मतलब एक नई भाषा को सीखने जैसी थी। और टेकिंग बर्थ इन अ न्यू कल्चर डेलिबरेटली, नहीं तो जानबूझ के किसी नई संस्कृति में जन्म लेने जैसी बात थी। शी वंस रियलाइज्ड एंड टोल्ड हर मास्टर दैट स्वामी जी काली इज द विजन ऑफ शिवा। एक बार उनको ऐसी उपलब्धि हुई और उन्होंने अपने गुरु से कहा, स्वामी जी माँ काली शिव का ही एक रूप है। स्वामी जी एनकरेज्ड हर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ इन हर ओन वे। स्वामी जी ने उनको प्रोत्साहन दिया कि उनको जो भी उपलब्धि हुई है वो अपने हिसाब से उसको व्यक्त करे। शी वंस रियलाइज्ड एंड टोल्ड स्वामी जी दैट डिफरेंट रिलीजन्स आर लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वी मस्ट स्पीक टू अ पर्सन इन हिज ओन लैंग्वेज। उन्होंने एक बार समझ के स्वामी जी से कहा, अलग अलग धर्म अलग अलग भाषाओं की तरह है और हमको किसी भी व्यक्ति से उसी की भाषा में बात करनी चाहिए। Swami Vivekananda told that Ramakrishna Paramhans was the only man who taught that। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस एक ही इंसान थे जो इसी शिक्षा को देते थे। Once he told Sister Nivedita to make sure that everyone takes off their shoes to be a part of the lecture that was going to happen in Kalighat even if they are foreigners। एक बार स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता से कहा कि वह खुद ये ध्यान रखें कि हर व्यक्ति जो भी उस सभा में आए, जो कि एक धार्मिक सभा थी, कालीघाट में होने वाली थी, उस सभा में उपस्थित हर व्यक्ति जूता उतार के ही बैठे।
चाहे वह विदेशी ही क्यों ना हो। स्वामी जी often was observed in half soliloquy telling people to reconcile the highest Vedantic theory of Brahma and mother worship। स्वामी जी कई बार एक ध्यान में होते थे और अपने ही आप बातें करते थे और अपने शिष्यों को ये समझाने का प्रयास करते थे कि किस तरह से परम ब्रह्म की समझ को और माँ काली की भक्ति को एक ही स्थान पे लाया जा सकता है। He said once that he hated Kali and did not realize रामकृष्ण परमहंस's greatness। एक बार वो बताते हैं कि शुरू में वो काली से घृणा करते थे और रामकृष्ण परमहंस की महानता को नहीं समझ पाए थे। Eventually he realized the greatness of रामकृष्ण परमहंस and accepted माँ काली। धीरे धीरे वो रामकृष्ण परमहंस की महानता को समझ पाए और माँ काली को स्वीकार कर पाए। Now काली guided him always। इसके बाद माँ काली हमेशा ही उनको राह दिखाती है। The future will call रामकृष्ण an incarnation of काली। स्वामी विवेकानंद उसी समय कहते थे कि भविष्य में लोग रामकृष्ण को ही माँ काली का अवतार मानेंगे। वह माँ काली को विश्वास करते थे कि वह एक परम शक्ति है जो नारी स्वरूप है। Along with that, he also believed the Brahma। इसके साथ ही वह परम ब्रह्म को भी विश्वास करते थे। Similarly, he told that these gods are not mere symbols, but they have forms as bhaktas had seen them। वो ये भी बताते थे कि ये जो भगवान है, ये सारे ईश्वर है, ये प्रतीकात्मक नहीं है, ये असल में अपने आकार में मौजूद हैं और जैसा कि इन भगवानों के भक्तों ने इनको देखा है। So intellectual minds often struggle to reconcile the two ideas। तो इस तरह के विशिष्ट मेधा के व्यक्ति कई बार इन दोनों आइडियाज को मिलाने के लिए इसके बीच के द्वंद्व में रहते हैं। गॉड एज अ सुप्रीम ब्रह्म एंड गॉड हैविंग अ फॉर्म विथ whom वन कैन पर्सनली रिलेट। और ये दो आइडिया हैं कि ईश्वर परम ब्रह्म है या ईश्वर का एक आकार है जो अपने भक्त से व्यक्तिगत रूप में संबंधित रहता है। While talking about Kali, he tells his experiences like a book, which Sister Nivedita turns page after page। माँ काली के बारे में कहने में स्वामी विवेकानंद अपने विचारों को किताब की तरह प्रस्तुत करते हैं जिसको सिस्टर निवेदिता एक एक पन्ना करके समझती है। So Brahma has to be reached through the mother and from the life of the great teacher Sister Nivedita understood that। तो परम ब्रह्म तक पहुँचने के लिए माता का सहयोग चाहिए। माता भक्ति के द्वारा परम ब्रह्म तक पहुँचा जा सकता है। भगिनी निवेदिता ने इस बात को समझा उस महान शिक्षक के द्वारा। He was also achieving the realization page after page। वह भी ईश्वर को प्राप्त कर रहे थे एक एक पन्ना पलटने की तरह। Until the last chapter when he will lie like a tired child on his mother's lap। जब तक कि आखिरी अध्याय आ गया जब वो एक थके हुए बच्चे की तरह लेट गए अपनी माँ की गोद में। So this was the summary of the chapter स्वामी and mother worship। स्वामी और माँ काली का पूजा का जो अध्याय था उसका यही सारांश था। You will have to answer multiple choice questions from this chapter। इस चैप्टर में से multiple choice questions आएंगे, but you have to understand this chapter thoroughly for answering the multiple choice questions। लेकिन multiple choice questions का उत्तर देने के लिए आपको ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है। So in my next video I will come with the multiple choice questions of this chapter। तो मैं अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर के multiple choice questions बताऊंगी। That's all for my video today। I'm sure it was useful for you। आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। मुझे यकीन है ये आपके लिए उपयोगी है। So like and share this video and do subscribe to my channel if you haven't already। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Keep reading, listening and practicing a lot of English। इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते और अभ्यास करते रहिए। And do take a very good care of yourself till I come with my next video। Bye for today।